श्रद्धा मर्डर केस में जहां श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में डीएनए उनके पिता का मैच हुआ है श्रद्धा के उन हड्डियों के साथ जो महरौली के जंगलों से बरामद की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद की गई थी उनसे डीएनए मैच हो गया है और एक बड़ा और अहम सबूत अब पुलिस के हाथ में है। जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है गायत्री। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में ये बहुत बड़ा सबूत भी कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी। उनमें से एक था कि क्या जो टुकड़े महरौली के जंगलों से बरामद हुए हैं आफताब के कबूलनामे के बाद, क्या वो श्रद्धा के ही हैं। और अब जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई है उससे ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि श्रद्धा के पिता से मैच हुए डीएनए की रिपोर्ट। मीनाक्षी हमारी सहयोगी महरौली के जंगल में वहां पर मौजूद है, जहां पर लगातार जब इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हुई और अहम सुराग हड्डियां इसी जंगल से बरामद की गई थी। वही पुलिस हेडक्वार्टर से दीपेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी, पहले आपके पास आ रहे हैं क्योंकि यही वो स्पॉट है जहां से उन हड्डियों को बरामद किया गया था और आज उन डीएनए का मैच होना श्रद्धा के पिता के साथ हड्डियों के एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लग चुका है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल सुमित, देखिए रिपब्लिक भारत एकदम ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है। महरौली का ये वही जंगल है। आपको ये जंगल भी दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ काले कारनामे को छिपाने की साजिश रची गई थी आफताब के द्वारा। लेकिन अब पॉइंट टू पॉइंट इसे समझने की जरूरत है कि आखिरकार किस तरीके से डीएनए जो था वो मैच हो चुका है श्रद्धा के पिता के साथ। दूसरा जो पॉलीग्राफी टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो भी सामने आ चुकी है और ऐसे में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई साफ तौर पर यह कहा गया कि ये दो बड़ी रिपोर्ट हमारे लिए अहम सुराग हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए अहम सुराग हो सकते हैं। और ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट है अगर वो भी जल्द से जल्द सामने आ जाती है तो ऐसे में सजा दिलाना बेहद जो अहम है, जैसा कि लगातार घरवाले जो है, परिजन जो है वो मांग भी कर रहे हैं, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको ये जानकारी भी दे देते हैं, रिपब्लिक भारत के तमाम दर्शकों को ये जानकारी मिलना बेहद जरूरी है कि जो हड्डियां बरामद की गई थी जिनका डीएनए मैच हो गया है, अब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ये पोस्टमार्टम जो है वो एम्स अस्पताल में होगा और ऐसे में अब कोर्ट का रुख किया जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इसकी सजा क्या होगी। सुमित। बिल्कुल, और पुलिस मुख्यालय से दीपेश हमारे सहयोगी भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, बने हुए हैं। वहां पुलिस से क्या पता चल पा रहा है दीपेश, क्योंकि कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही थी और उनमें से एक बिंदु यही था, आफताब जो कह रहा है वो सच भी है या नहीं। जो टुकड़े, जो हड्डियां वहां से बरामद हुई है कहीं वो जानवरों की तो नहीं है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट से अब ये तो कम से कम साफ हो गया है कि वो टुकड़े श्रद्धा के ही थे, उसी की हड्डियों के थे। बिल्कुल, देखिए आज जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो स्पष्ट तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है कि जब अब जांच पड़ताल हुई, जब टेस्ट हुआ, डीएनए कराया गया, तो फिर डीएनए की जो रिपोर्ट आई है वो सीबीआई सीएफएसएल की तरफ से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसमें ये बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि पुलिस जिस दिशा में जाँच पड़ताल कर रही है, जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसे मजबूती प्रदान करने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए रिपोर्ट है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि श्रद्धा के पिता का जो डीएनए है वो उन हड्डियों से मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि श्रद्धा के डीएनए का मैच जो है वो उसके पिता से हो चुका है। दूसरी रिपोर्ट, अगर हम पॉलीग्राफी टेस्ट का जिक्र करते हैं जो रोहिणी एफएसएल में हुआ था, तो रोहिणी एफएसएल बिल्कुल अहम जानकारी आप दीपेश दे रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा के ब्लड सैंपल का डीएनए मैच हुआ है। ये बड़ी खबर, आफताब के फ्लैट से ये ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए थे। सीएफएसएल ने पुलिस सैंपल की जो रिपोर्ट है वो भी यहां पर सौंप दी है। किचन और बाथरूम से इस सैंपल को कलेक्ट किया गया था, इसी की जो रिपोर्ट है वो डीएनए से मैच हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार श्रद्धा मर्डर केस में जांच जैसे जैसे अब आगे बढ़ रही है, अहम खुलासे हो रहे हैं और पुलिस अब स्पॉट कर पा रही है कि जिस दिशा में उसकी जांच बढ़ रही है वो सही है और कुछ ही दिनों के बाद आफताब को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। गायत्री। बिल्कुल दीपेश, लगातार बने हुए दीपेश, ये एक और बड़ा सबूत हम कह सकते हैं कि जो ब्लड सैंपल है उसका मैच भी डीएनए से हो गया है।
बिल्कुल, देखिए गायत्री, स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा से जब इस मसले को लेकर हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किचन, बेडरूम और बाथरूम से जो ब्लड सैंपल मिले थे उनको भी कहीं ना कहीं मिलान जो है वो डीएनए से होता हुआ नजर आया। यानी कि अब साफ तौर पर जो कोर्ट में ये केस है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कहीं ना कहीं ये उथला हुआ था, लेकिन अभी भी पुलिस ने ये कहा है कि हम फूक फूक कर कदम रख रखे हैं, हर एक बात को बेहद बारीकी से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, जहां जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से काम कर रखे हैं। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा हवा में थी, हमें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमें पुख्ता तौर पर वो तमाम चीजें मिलती नजर आ रही हैं। कपड़ों का जिक्र हुआ था कि आखिर जो श्रद्धा ने जब उसका जिस दिन मर्डर किया गया उस वक्त जो कपड़े पहने थे वो आखिर कहां के, तो ये बताया जा रहा है कि कुछ मिल चुके हैं, अभी कुछ बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन मोबाइल को लेकर जब सवाल किया गया तो अभी उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि श्रद्धा का मोबाइल कहां है, उसकी पतासाजी भी लगातार की जा रही है, उसकी तलाश भी की जा रही है। और एक और तमाम चीजों को ढूंढना, मसला आप मोबाइल का जो जिक्र कर रहे हैं इस पूरे मामले में निर्णायक हो सकता है, लेकिन आज डीएनए मैच होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत है। रजत जो है वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, श्रद्धा के दोस्त हैं, श्रद्धा को लेकर लगातार जो है बात करते रहे हैं रजत, लेकिन आज जिस तरीके से एक अहम खुलासा हुआ है और डीएनए मैच हुआ है यहां पर, इसे लेकर भी हम आपका रिएक्शन यहां पर लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा के पिता ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में आफ्ताब को फांसी देने की मांग की है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है वो यहां पर कहा गया है श्रद्धा के पिता की तरफ से। सुनिए आप सब। इस लड़ाई को कैसे लड़ रहे हैं आप, क्या चाहते हैं कि प्रशासन कैसी कार्रवाई करे, कैसी सजा मिले, क्योंकि यकीन से परे है कि कोई इस तरीके से मर्डर कर दे और इतनी बुरी तरीके से बॉडी के साथ करे। नहीं, ये इसकी सजा तो मतलब उसके फांसी के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। आप फांसी की सजा की मांग करते हैं? नहीं, उसने जो किया है मेरे बेटी के साथ, अगर वो इतना घिनौना है कि और कोई सजा हो ही नहीं सकती उसकी। तो श्रद्धा के पिता ने फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई। हमारे साथ लगातार श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला बने हुए हैं। रजत शुक्ला, क्योंकि अब दो बड़े सबूत इस पूरे मामले में सामने आ गए, एक तो डीएनए रिपोर्ट और दूसरा है ब्लड सैंपल, जो आफ्ताब के घर से सैंपल्स लिए गए थे ब्लड के, कि वो श्रद्धा का ही था ब्लड। लेकिन आपसे हम एक बार फिर से समझना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस की अपनी जांच है, पुलिस ने जो कबूलनामा आफ्ताब का रिकॉर्ड किया उसके आधार पर वो जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशन के बारे में आप भी जानते थे, जब आपको पता चला कि इस तरीके से श्रद्धा के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है, आपके जहन में क्या कारण आया? आपको क्या लगा कि आखिर क्यों श्रद्धा को आफ्ताब मारेगा? देखिए, श्रद्धा जो कि उसके साथ रह रही थी इतने अब्यूसिव रिलेशनशिप में भी, हमको शुरुआत से जो क्रोनोलॉजी है उस पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल वल्नरेबल हो चुकी थी। इसको आफ्ताब ने दूर कर दिया था दोस्तों से, फैमिली से, सभी से। तो उसकी जो दुनिया है वो आफ्ताब के दरमियान ही सीमित हो जाने की वजह से, और जो कुछ ब्लैकमेलिंग की चीजें जो कि मैं शुरुआत पहले दिन से मैं बोलता गया और बाद में फिर देखिए कुछ कॉलीग्स आए श्रद्धा के जिन्होंने बताया कि वाकई में क्या कुछ ब्लैकमेलिंग हुआ करती थी और किस तरीके से धीमे धीमे अब चीजें बाहर आ रही है। श्रद्धा एक ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसमें वो नहीं रहना चाहती थी, उसके बावजूद भी वो थी। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज हमको जानना जरूरी है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलेगा वो सारे ग्राउंड जिसके ऊपर मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जानना चाहिए क्या है सिर्फ क्रिमिनल मामला है या फिर कोई मिशन के तहत आफ्ताब ये कर रहा था या कोई वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मर्डर करने के ठीक बाद वो भी उसने ऐसे किसी एक रैंडम इंसान का मर्डर नहीं किया है, उसने एक ऐसे इंसान का मर्डर किया है जिसको वो अपना प्रेमी कहा करता था, उसके साथ रहा करता था। इसके मर्डर करने के ठीक बाद वो और किसी लड़की को ले आ रहा है। इससे ये भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि क्या वो इसके पहले भी और लड़की के साथ था। बिल्कुल रजत, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि वजह क्या थी, क्या श्रद्धा कुछ जानती भी थी? आपने कई महत्वपूर्ण बातें रिपब्लिक भारत पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।